नमस्कार दोस्तों, ओनली एसकेएमयू यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले एसकेएमयू यूजी सेमेस्टर 6 जो कि सेशन है आप लोग का 2022 से 26। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले मेजर पेपर जो 13 है आपका, जो कि सब्जेक्ट है हिस्ट्री। तो इसके हम लोग सेट 1 के बारे में बात करने वाले। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सेट 1 के बारे में बात करेंगे, जो कि आपका सब्जेक्ट है हिस्ट्री और मेजर पेपर जो आपका 13 है। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होगा क्वेश्चन जो आते हैं आपके दो ग्रुप में आते हैं। ग्रुप ए में जो होता है कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ग्रुप बी में जो है लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन आपको एग्जाम के लिए अच्छा ढंग से जो तैयार करना है वो शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को अच्छे ढंग से तैयार करना है, क्योंकि इनका वेटेज जो होता है वो ज़्यादा वेटेज होता है। तो इसलिए मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को अच्छे तरह से पढ़े और अच्छे तरह से लिखें ताकि आप एग्जाम में अच्छे से बना के लिख पाए। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में। तो पहला जो 1 नंबर जो आपका क्वेश्चन है, जिसमें कि आपका ए नंबर क्वेश्चन है, जो कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज द कोल्ड वार, यानी कि शीत युद्ध क्या है। तो शीत युद्ध संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शुरू हुआ वैचारिक, राजनीतिक, आर्थिक तथा सैन्य तनाव का दौर था। ठीक है, इसमें दोनों महाशक्तियों के बीच प्रत्यक्ष युद्ध नहीं हुआ, बल्कि प्रतिस्पर्धा, प्रचार, हथियारों की दौड़ और परोक्ष संघर्ष होते रहे। तो ये आपका जो शीत युद्ध है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन विच ईयर वाज द यूरोपियन यूनियन इस्टेब्लिश्ड, यानी कि यूरोपीय संघ की स्थापना किस वर्ष हुई। तो यूरोपीय संघ की स्थापना 1 नवंबर 1993 को मास्ट्रिक्ट संधि के लागू होने के बाद हुई, और इसका उद्देश्य यूरोपीय देशों के बीच आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक सहयोग बढ़ाना, शांति बनाए रखना और संयुक्त विकास को प्रोत्साहित करना था। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज अपार्थाइड, यानी कि रंग भेद क्या है। तो रंग भेद दक्षिण अफ्रीका में लागू की गई ऐसी सरकार नीति थी जिसमें लोगों के साथ उनकी त्वचा के रंग के आधार पर भेदभाव किया जाता था। अश्वेत लोगों को शिक्षा, मतदान, आवास और अन्य अधिकारों से वंचित रखा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास क्या है। तो सतत विकास वह विकास है जिसमें वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए प्राकृतिक संसाधनों का संतुलित उपयोग किया जाता है, ताकि भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं और विकास की क्षमता पर कोई नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। इसके बाद नेक्स्ट आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, ई नंबर, नेम द 2 कंट्रीज फॉर्म्ड आफ्टर द डिवीजन ऑफ। ये आपका जो है चेकोस्लोवाकिया, यानी कि अपने हिंदी में भी लिखा गया चेकोस्लोवाकिया के विभाजन के बाद बने 2 देशों के नाम लिखिए। तो चेकोस्लोवाकिया का जनवरी 1 जनवरी 1993 को शांतिपूर्ण ढंग से विभाजन हुआ, और इसके बाद जो 2 स्वतंत्र देश बने, चेक गणराज्य तथा स्लोवाकिया। इस विभाजन के इतिहास में वेलवेट डिवोर्स के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपका क्वेश्चन था। इसके बाद यहाँ से आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होता है, यानी कि शुरू होता है। ठीक है, तो यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है, और आपको शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को अच्छे ढंग से तैयार करना है, और ये मैं हर वीडियो में आपको बोलता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो कि आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ द कोल्ड वार, यानी कि शीत युद्ध के कारणों की व्याख्या कीजिए। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ 2 महाशक्तियों के रूप में उभरे, और दोनों देशों की विचारधाराएं एक दूसरे से पूरी तरह भिन्न थी। अमेरिका पूंजीवाद और लोकतंत्र का समर्थक था, जबकि सोवियत संघ साम्यवाद का समर्थक था, और यही वैचारिक मतभेद शीत युद्ध का मुख्य कारण बना। और युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप में सोवियत संघ का बढ़ता प्रभाव अमेरिका को स्वीकार नहीं था। दूसरी ओर अमेरिका की मार्शल योजना और ट्रूमैन सिद्धांत को सोवियत संघ ने अपने विरुद्ध माना, और दोनों देशों के बीच अविश्वास लगातार बढ़ता गया। परमाणु हथियारों की होड़ और सैन्य शक्ति बढ़ाने की प्रतिस्पर्धा ने तनाव को और अधिक बढ़ा दिया। जर्मनी का विभाजन, बर्लिन संकट तथा विभिन्न सुरक्षा संधियों जैसे नाटो और वार्सा संधि के गठन ने दोनों गुटों के बीच टकराव को और गहरा किया, और इन सभी कारणों से विश्व जो है 2 विरोधी गुटों में बंट गया, और शीत युद्ध की जो है शुरुआत हुई। तो इस तरह जो ये शीत युद्ध के कारण है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ द नॉन अलाइंड मूवमेंट, यानी कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्य एवं सिद्धांतों की चर्चा कीजिए। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन का आपको उद्देश्य यानी कि ऑब्जेक्टिव, और इसके जो सिद्धांत को बताना है, यानी कि प्रिंसिपल्स बताना है। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना वर्ष 1961 में हुई, और इसका उद्देश्य शीत युद्ध के समय किसी भी महाशक्ति गुट का सदस्य बने बिना स्वतंत्र विदेश नीति अपनाना था। और इस आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य विश्व में शांति बनाए रखना, उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का विरोध करना तथा सभी देशों की संप्रभुता और स्वतंत्रता की रक्षा करना था। इसका एक अन्य उद्देश्य विकासशील देशों के बीच सहयोग बढ़ाना तथा आर्थिक और सामाजिक विकास को प्रोत्साहन देना भी था। और गुट निरपेक्ष आंदोलन के
प्रमुख सिद्धांतों में सभी देशों की समानता, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, विवादों का शांतिपूर्ण समाधान, क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान तथा बल प्रयोग का विरोध शामिल थे। और यह आंदोलन स्वतंत्र निर्णय लेने, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने और विश्व शांति को मजबूत करने पर बल देता था। इसके माध्यम से छोटे और विकासशील देशों को अपनी विदेश नीति स्वतंत्र रूप से बनाने तथा अपने राष्ट्र हितों की रक्षा करने का अवसर प्राप्त हुआ। इसके बाद यहाँ से आपका ग्रुप बी का सेक्शन शुरू होता है, जिसमें कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन है। तो लॉन्ग क्वेश्चन पे चलने से पहले बात कर लेते हैं पीडीएफ के बारे में कि ये पीडीएफ आप लोग कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो पीडीएफ को डाउनलोड करना बहुत ही आसान है। आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो पीडीएफ का लिंक दिया गया है, तो आप लिंक पर जैसे क्लिक करेंगे तो आप हमारे वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे और वहाँ पर आपको पोस्ट देखने को मिलेगा, जिसमें कि ये सभी जो क्वेश्चन लिखे होंगे। लेकिन आप थोड़ा सा नीचे करेंगे, पेज को स्क्रॉल करेंगे तो नीचे एक बटन मिलेगा डाउनलोड पीडीएफ करके, तो वहां से आप क्लिक करेंगे तो और ये पीडीएफ आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरह आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और मैं ये हर वीडियो में बताता हूँ किस तरह आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब लॉन्ग क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मीनिंग, नेचर एंड कॉजेज ऑफ द कोल्ड वार, यानी कि शीत युद्ध का अर्थ, स्वरूप एवं कारणों की विस्तार पूर्वक व्याख्या कीजिए। तो शीत युद्ध का आपको अर्थ बताना है, स्वरूप और कारण सभी चीज़ें आपको विस्तार पूर्वक बताना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, डिस्कस द कॉजेज एंड कंसिक्वेंसेस ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। तो सोवियत समाजवादी गणराज्यों के संघ के विघटन के कारणों एवं परिणामों की विस्तार पूर्वक चर्चा कीजिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द कैंपियंस अगेंस्ट अपार्थाइड विद इन एंड आउटसाइड साउथ अफ्रीका। तो दक्षिण अफ्रीका के भीतर तथा बाहर रंग भेद विरोधी अभियानों की विस्तार पूर्वक व्याख्या कीजिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। वैश्वीकरण की अवधारणा, विशेषताओं एवं प्रभावों की विस्तार पूर्वक व्याख्या कीजिए। ये आपको व्याख्या करके बताना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, आपका कंपेयर द जर्मनी कन्फ्लिक्ट एंड द कोरियन कन्फ्लिक्ट ड्यूरिंग द कोल्ड वार। तो शीत युद्ध के दौरान जर्मनी तथा कोरिया के संघर्षों का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स एंड द इमरजेंस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एज द सोल सुपर पावर। तो सोवियत समाजवादी गणराज्यों के संघ के विघटन तथा एकमात्र महाशक्ति के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका के उदय की व्याख्या कीजिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। और यहाँ से जो आपका जो है सेट 1 कंप्लीट होता है, मेजर पेपर 13 जो कि आपका हिस्ट्री है, एसकेएमयू यूजी सेम 6 जो कि सेशन है आप लोग का 2022 से 26। तो फिर मिलेंगे हम लोग यूनिट 2, मतलब यूनिट 2 नहीं, सेट 2 के वीडियो में। तो इस वीडियो का आप लोग यहाँ पर कंप्लीट होता है, तो आप लोग पीडीएफ जो है डाउनलोड कर लीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।